चलो आज हम लोग बात करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अगला जो टॉपिक है स्टूडेंट हम लोगों का है वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है स्टूडेंट, व्हेन एवर लाइट इंसिडेंट ऑन ए स्मूथ सरफेस, व्हेन लाइट इंसिडेंट on a smooth surface like a plane mirror, like other smooth surface. So सपोज कि बेटा यहाँ से लाइट आपकी चलेगी, इंसिडेंट हुई तो इट रीबाउंस इन द सेम मीडियम। व्हेन द लाइट इंसिडेंट इट रीबाउंस एट द सेम मीडियम। रीबाउंसिंग ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम, rebouncing of light in the same medium is called reflection of light, is called reflection of light. Once again listen that when light incident on a smooth surface, it rebounds in the same medium. This phenomena of light is called reflection of light. The rebouncing of light, rebouncing of light in the same medium is called reflection of light, is called रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्लियर स्टूडेंट। अब देखें स्टूडेंट, जो लाइट रे इंसिडेंट हो रही है पॉइंट सी पे, दिस इज कॉल्ड इंसिडेंट पॉइंट, इंसिडेंट पॉइंट। आप समझें कि आप एक स्मूथ सरफेस ले लें लाइक अ मिरर, तो वेन एवर लाइट इंसिडेंट एट सर्टेन एंगल it reflect by rebounds in the same medium. This phenomena of light is called reflection of light. So जिस पॉइंट पे बेटा लाइट इंसिडेंट होती है उसको इंसिडेंट पॉइंट बोलते हैं, और जो लाइट रे इंसिडेंट होती है दैट वन कॉल्ड इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। और जो लाइट रिफ्लेक्ट होती है अपने जो वापस जाती है इसको रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं स्टूडेंट। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? रिफ्लेक्टेड रे। दिस इज योर रिफ्लेक्टेड रे। और जो दिस इज इंसिडेंट एट पॉइंट सी, सो इफ वी ड्रा परपेंडिकुलर लाइन एट दिस पॉइंट लाइक दिस, सो दिस इज कॉल्ड योर नॉर्मल, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल। क्लियर। अब स्टूडेंट यू कैन इमेजिन इन बिटवीन एंगल इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल देयर इज ए सर्टेन एंगल, सपोज आई, दिस आई इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलेंगे स्टूडेंट? दिस इज योर एंगल ऑफ इंसिडेंट। क्लियर स्टूडेंट। Similarly you will find there is an angle in between normal and reflected ray. This is suppose your R. So angle R is said to be angle of incident, angle of incident. Clear student? Any doubt? So there are two laws of reflection, there are two laws of reflections. हेडिंग डालेंगे laws of reflection। क्या बोलेंगे स्टूडेंट? laws of reflection। there are two laws of reflection, there are two laws of reflection। फर्स्ट वन देखें स्टूडेंट, एंगल इंसिडेंट रे, normal at incident point and reflected ray, if you will clearly see all will lie in the same plane, all will lie in the same plane. So what will write? Incident ray, reflected ray
and normal on incident point. Normal on incident point lie on same plane. Clear student? Lie in same plane. Any doubt student? अब देखिए देयर आर सेकेंड लॉ. दूसरा लॉ ये होता है स्टूडेंट कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है स्टूडेंट वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है. तो ओवरऑल क्या हम लोग फिर से एक बार सुन लें कि वेन एवर लाइट इंसिडेंट ऑन स्मूथ सरफेस, किसी स्मूथ सरफेस पे आई और वो रिफ्लेक्ट और रीबाउंस होके सेम मीडियम में चली गई, तो रीबाउंसिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. अब जो लाइट इंसिडेंट होती है बेटा उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे. जो लाइट रे वापस जाती है दैट वन कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे. और जिस पॉइंट पे इंसिडेंट होती है दिस इज कॉल्ड इंसिडेंट पॉइंट. और लेटेस्ट ड्रा परपेंडिकुलर ऑन द इंसिडेंट पॉइंट, दिस इज कॉल्ड योर नॉर्मल. दिस इज कॉल्ड योर नॉर्मल. क्लियर है स्टूडेंट? एनी डाउट? और इसके टू लॉज हैं कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल ऑन द इंसिडेंट पॉइंट called all lie in the same plane. क्लियर? सेकेंड वन क्या है बेटा? एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों इक्वल होते हैं. क्लियर है स्टूडेंट? एनी डाउट? नाउ लिसन. अब बेटा इसमें हम लोग पढ़ेंगे एंगल ऑफ डेविएशन. एंगल ऑफ डेविएशन हेडिंग डालेंगे एंगल ऑफ डेविएशन. क्या बोलेंगे स्टूडेंट? देखें रिफ्लेक्शन में, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में पढ़ना है बेटा एंगल ऑफ इंसिडेंस. चलो बेटा देखते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है. मान लो आप क्या हो, एक लाइट रे, आप चले और आपके मिल गया जीवन में क्या आ गया बेटा? एक मिरर आ गया. तो क्या बदल गई आपकी पाथ बदल गई. क्या बदल गई? आपकी रास्ता बदल गई. आप तो जा रहे थे बेटा ऐसे ना, आप सपोज कि आप एक लाइट रे हो तो आप यहाँ से चले स्टूडेंट, तो जा रहे थे सीधे, लेकिन आपके पाथ में एज वेल एज जैसे ही कि स्मूथ सरफेस सपोज कर ले बेटा मिरर आ गया. क्या आ गया स्टूडेंट? मिरर आ गया. तो आपकी क्या बदल गई? आपकी पाथ बदल गई. सो इट बिकम लाइक दिस. सो हाउ मच एंगल यू डेविएट फ्रॉम योर ओरिजिनल पाथ. आपका तो ओरिजिनल पाथ स्टूडेंट ये था डेल्टा, आपका डेल्टा था, लेकिन बदल गया. तो अब इतना कितना बदल गया? सॉरी ये कितना था? ये पाई था. अब बदल के कितना हो गया स्टूडेंट? अब इतना आपका बदल गया. तो क्या बदल गई? आपकी पाथ डाइवर्ट हो गई. दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन. एंगल ऑफ डेविएशन. डेविएशन ऑफ लाइट रे फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन. इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन. तो बेटा देखें एंगल ऑफ डेविएशन कैसे निकालें. एंगल ऑफ डेविएशन कैसे निकालें स्टूडेंट? यहाँ लेटेस्ट ड्रा नॉर्मल, तो बेटा डालेंगे नॉर्मल अब. सो व्हाट विल बी दिस एंगल? ए एंगल कितना आपका? आई. ए एंगल कितना? आई. अरे क्योंकि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर स्टूडेंट होता है. तो बेटा टोटल एंगल मिलके कितना? ए और ए एंगल मिलके कितना? पाई. तो एंगल पाई को क्या लिख सकते हैं बेटा? आई प्लस आई और प्लस ए वाला एंगल डेल्टा. तो बेटा कितना मिल गया? पाई इज इक्वल टू 2i प्लस डेल्टा. तो बेटा डेल्टा कितना आया? पाई माइनस 2i
दिस इज द एंगल ऑफ डेविएशन, दिस इज द एंगल ऑफ डेविएशन। क्या बच्चों क्लियर है? फिर से सुने, लाइट रे यहाँ से चली, इसको जाना तो सीधे था, लेकिन मिरर की वजह से ये अपना क्या करी, अपना पाथ बदली। कौन बदली? लाइट रे। तो अपना पाथ कितने एंगल पे चेंज की? दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। बच्चों ध्यान से देखो तो ये पूरा एंगल कितना होता? 180, और ये कितना है? डेल्टा है, और ये आई है, ये भी आई है, तो आई प्लस आई 2i प्लस ये वाला एंगल डेल्टा मिलके कितना हो गया? पाई हो गया। तो आई प्लस डेल्टा कितना? पाई। तो 2i प्लस डेल्टा पाई हो गया, तो डेल्टा कितना हो गया? तो बच्चों आप देखेंगे कि ये जो डेल्टा है, क्या y इक्वल टू c माइनस mx जैसा है? दिस इज द c माइनस mx। तो ग्राफ क्या हो जाएगा बच्चों? देखें, तो बच्चों देखें ग्राफ, देखें ग्राफ कैसे बनेगा बेटा? ये आई हो गया, ये आपका कितना हो जाएगा? देखिए आई हो गया, और ये आपका डेल्टा हो गया बच्चों। तो जब आई को जीरो करेंगे, आई जीरो करेंगे तो डेल्टा कितना हो गया? क्या पाई है? हाँ बच्चों देख पाई है, और पाई से ये सीधे आ रहा है, तो यहाँ कितना हो जाएगा? आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? पाई बाई 2। तो डेल्टा कितना? 0। दिस इज योर ग्राफ। देखिए केस फर्स्ट देखें स्टूडेंट, व्हेन आई इज इक्वल टू 0, आई इक्वल टू 0 बच्चों, तो पाई की डेल्टा कितना आ गया? क्या पाई आ रहा है? हाँ बड़े अच्छे। तो बेटा देखो मतलब डेविएशन कितना हो रहा है? 0 हो रहा है। डेविएशन कितना आ जाएगा? मैक्सिमम हो जा रहा है। देखें मैक्सिमम डेविएशन हो रहा है। तो बेटा ऐसे देखें ये 0 कब होगा? ये आपका मिरर है, लाइट जब नॉर्मल पे गिरी बच्चों तो ये बेटा आ गया वापस। तो लाइट जब नॉर्मल पे गिरी तो डेविएशन कितना हो गया? ये वापस आ गया। कभी भी आप मिरर के सामने सीधे खड़े होंगे तो आपका इमेज सीधे मिलता है बच्चों। क्लियर हो रहा है? क्योंकि जो भी लाइट यहाँ से इंसिडेंट होगी वो सीधे वापस आपके आ जाएगी। और डेविएशन कितना हो गया प्यारे बच्चों? 180। क्लियर है बेटा? दूसरा केस देखें, केस सेकंड, चले रेज करें। देखें यहाँ केस सेकंड, व्हेन आई इज इक्वल टू पाई बाई 2, तो डेल्टा कितना? 0। मतलब ये देखें आपका मिरर है और लाइट क्या हो रहा है? ऐसे जा रही है, तो ये रेंगते रेंगते आपकी लाइट निकल जा रही है। दिस इज कॉल्ड ग्रेजिंग केस। दिस इज कॉल्ड ग्रेजिंग केस। क्लियर है बच्चों? देखें लाइट आई और निकल गई, कितना डेविएशन हो गया? 0। तो मान लो ये आपका ब्लैक बोर्ड को हम लोग क्या ले लें? एक मिरर ले लें। अब मिरर के सामने ऐसे आप लाइटिंग करेंगे तो लाइट विदाउट डेविएशन ऐसे सीधे निकल जाएगी, इस पे रेंगते हुए भाई। क्या क्लियर है स्टूडेंट? एनी डाउट? चले ये नोट करें। अब हम लोग देखते हैं
देखें स्टूडेंट अब देखें एग्जाम्पल, देखें एग्जाम्पल क्या कह रहा है आपका एग्जाम्पल, कह रहा है एक मिरर है, लाइट इंसिडेंट हुई नॉर्मल से 26 डिग्री पे, फाइंड आउट एंगल ऑफ डेविएशन, फाइंड आउट एंगल ऑफ डेविएशन। तो स्टूडेंट देखें क्या यही आपका एंगल आई है, सॉल्यूशन देखें क्या यही आपका एंगल आई है, एंगल आई स्टूडेंट कितना है 26 डिग्री, क्लियर है स्टूडेंट। तो आप क्या जानते हैं डेल्टा इज इक्वल टू होता है पाई माइनस 2i। तो पाई को बेटा ऐसे रहने दें, आई के जगह पे कितना रख दें बेटा 26 रख दें, 26 टू या कितना होता है प्यारे बच्चों, क्या 52 होता है, और पाई कितना होता है प्यारे बच्चों, पाई होता है 180 माइनस पाई बाय 52, बेटा 180 माइनस 52 कितना हो गया प्यारे बच्चों, बताओ, यस 118 डिग्री, क्लियर बच्चों। यही आपका क्या हो जाएगा एंगल ऑफ डेविएशन। एक और करें, एक और एग्जाम्पल देखें, मिरर है, देखें स्टूडेंट क्या है ये मिरर है, लाइट इंसिडेंट हुई कितने एंगल पे 37 पे, पूछ रहा है एंगल ऑफ डेविएशन निकालें। तो बच्चों देखें कैसे करना है, तो ये लाइट असलियत में इंसिडेंट हो रही है, तो इंसिडेंट ये हुआ, ये तो नॉर्मल हो गया ना बेटा, तो नॉर्मल के साथ जो एंगल बनता है वही एंगल ऑफ इंसिडेंस आई होता है, लेकिन ये नॉर्मल के साथ नहीं बनाया है। तो पहले तो हम लोगों को ये देखना है कि ये नॉर्मल के साथ जो एंगल बनेगा एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा। तो बेटा बच्चों ये कितना होता है, ये पूरा कितना होगा 90, और 90 में से हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यही क्या हो जाएगा आई हो जाएगा। ये पूरा है बच्चों 90 और ये है 37, तो 90 में से 37 घटा देंगे तो यही मिलेगा ना, दिस इज योर 53, क्लियर है बच्चों। तो आई कितना हो गया अपना 53 हो गया, तो डेल्टा इक्वल टू पाई माइनस 2i, पाई रहने दें, आई की जगह पे कितना रख दें बेटा 53 रख दें, तो पाई माइनस और 53 टू या 106, ठीक है बच्चों। पाई की वैल्यू कितनी होती है प्यारे बच्चों, क्या पाई की वैल्यू 180 होती है, तो 180 माइनस 106, तो क्या हो गया बच्चों डेल्टा इज इक्वल टू हो गया कितना होगा 180 माइनस 6, 180 माइनस 106 कितना हो गया बच्चों 174, सॉरी हाँ ये कितना आ गया बच्चों 74 आ गया कि नहीं आ गया, देखें ये रिजल्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत, चले नोट करें। अब स्टूडेंट हम लोग बात करेंगे अगला, आपको जो पढ़ना है क्लास, आपको जो रिफ्लेक्शन वाले चैप्टर में स्टूडेंट पढ़ना है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है स्फेरिकल मिरर, क्या स्टूडेंट। तो देखें हम लोग बात करें अगला जो है हेडिंग डालेंगे वो स्फेरिकल मिरर है, नोट्स आप कर लें, इसको देखें जहाँ भी न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम हो वो नोट कर लें आप और पूछें।
स्टूडेंट हेडिंग डालेंगे स्फेरिकल मिरर, हेडिंग डालेंगे हम लोग स्फेरिकल मिरर। देखिए स्टूडेंट स्फेरिकल मिरर